भगवती भागीरथी का हरिद्वार प्रयाग होते हुए काशी आगमन। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार महादेवी गंगा बहुत योजन दूरी को पार कर उन महात्मा राजा भगीरथ के साथ हरिद्वार आ गई। नारद वहां सप्त ऋषियों ने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा को देखकर शंख की ध्वनि के साथ आदर पूर्वक उनकी पूजा की और उन सातों ऋषियों ने भी सातों दिशाओं में पृथक पृथक महाशंख बजाए। तब उस शंख ध्वनि को सुनकर भागीरथी गंगा तीव्र वेग धारण कर राजा भगीरथ के समीप में ही 7 धाराओं में विभक्त हो गई। तत्पश्चात पराशांभवी भगवती गंगा ने वेग पूर्वक पाषाणों को तोड़कर नदियों के साथ मिलकर आग्नेय दिशा की ओर प्रस्थान किया। मुनि श्रेष्ठ शिवा भगवती गंगा प्रयाग में आकर यमुना और सरस्वती के साथ मिल गई। प्रयाग में पुण्यमयी भागीरथी गंगा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मुनि वहां किए गए स्नान, तप और दान पुण्य से भी पुण्यतर हैं। वहां ब्रह्मा आदि तथा सभी सुराधीश भी स्नान कर अपने आप को पवित्र मानते हैं, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है। तत्पश्चात महेश्वरी गंगा पूर्वाभिमुख होकर कुछ दूर चलकर भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए उत्तराभिमुखी होकर काशी को प्राप्त हुई। मुनि जिस प्रकार काशी महामोक्ष प्रदान है, उसी प्रकार पुण्यतमा भगवती गंगा महान पापों का नाश करने वाली है। वहां ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक देह त्याग करने वाले प्राणी को सर्वोत्तमा कल्याणी भगवती गंगा शाश्वत शांतिप्रद मोक्ष प्रदान करती है। महामुनि काशी में देह त्याग करने वाले पापी प्राणियों को भी मुक्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। यह मैं सच सच कहता हूं। भगवती गंगा सभी स्थानों पर सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों स्थानों पर गंगा की प्राप्ति दुर्लभ है। नारद इस प्रकार परम वेगवती गंगा को काशी में आई हुई देखकर काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली भैरव श्रेष्ठ काल भैरव दंड लेकर तीव्र गति से उनके ओर दौड़े। दुर्धर्ष भैरव ने गंगा से कहा, द्रमई तुम कौन हो और कहां से आई हो? निमग्ने तुम काशी को क्यों जलापलावलित करना चाहती हो? ये देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर की नगरी है। इस नगरी के संरक्षक मुझ भैरव को क्या तुम नहीं जानती हो? तदनंतर भीषण नेत्र वाली हाथ में दंड उठाए हुए साक्षात प्रलयकारी महाकाल सदृश भैरव से भगवती गंगा ने यह वचन कहा, मैं द्रमयी भगवती गंगा भगवान शंकर की प्रिया हूं और पृथ्वी तल पर आई हूं तथा भगवान शंकर के शीश पर प्रतिष्ठित होकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन के लिए उनके निकट काशी आई हूं। काल भैरव आप रुकिए, मैं काशी को जलाप्लावित नहीं करूंगी। श्री महादेव जी कहते हैं, भगवती गंगा के इस प्रकार कहने पर महाबाहु काल भैरव ने अपने दंड को नीचे करके शिवप्रिया भगवती गंगा को नमस्कार किया। महात्मा भैरव के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर भगवती गंगा कामाख्या पीठ का दर्शन करने के लिए पूर्वाभिमुख हो गई। उनका अभिप्राय जानकर महाबुद्धिमान राजा भगीरथ ने भी कुछ क्षण के लिए अपने सारथी को रोक दिया और शंख बजाना भी बंद कर दिया।